स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का प्रैक्टिकल सेशन को अचीव करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना है, बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे और ये सारे बच्चे के लिए बहुत जरूरी है स्टूडेंट। यहाँ पे जिनको एमएस वर्ड में बेहतरीन ढंग से अगर आप चाहते हैं कमांड चाहते हैं तो उसके लिए काफी जरूरी है। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कैसे करेंगे, तो कीबोर्ड से विंडो बटन प्लस आर प्रेस करेंगे तो आपका रन कमांड खुल जाएगा। रन कमांड का यूज होता है कोई भी प्रोग्राम को डायरेक्टली ओपन करने के लिए, और उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे WINWORD। क्या टाइप करेंगे? विनवर्ड। जैसे यहाँ विनवर्ड को टाइप करते हैं, ये देखिए आपका यहाँ पे ओके कर देना है, ये आपका खुल जाएगा। देखिए जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुलता है ना, आप इसको ध्यान देंगे। सबसे पहले एलिमेंट को पहचानेंगे, एक सेकेंड आपको वीडियो में लेंगे। जो ऊपर वाला एरिया होता है हमेशा वो टाइटल बार कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट? टाइटल बार। टाइटल बार कहां रहता है? एप्लीकेशन जो आप सॉफ्टवेयर खुला उसका टॉप में रहता है, ऊपर में रहता है, उसे हम टाइटल बार बोल देंगे। कई बार एग्जाम में भी आता है, वेयर इज लोकेटेड द टाइटल बार? टॉप ऑफ द एमएस वर्ड विंडो। और ये जो माइनस वाला बटन जो दिख रहा है ये आपका मिनिमाइज बटन कहलाता है। कौन सा बटन कहलाएगा? मिनिमाइज बटन। मिनिमाइज बटन। इससे काम क्या होता है? कोई भी चीज अगर हम प्रोग्राम को टास्क बार में आ जाएगा, है ना। और ये रीस्टोर डाउन बटन है या मैक्सिमाइज बटन भी बोल सकते हैं। अभी यहाँ पे कर्सर रखेंगे तो रीस्टोर डाउन दिखाएगा, लेकिन जब छोटा विंडो रहेगा तो मैक्सिमाइज दिखाएगा। यू कैन से ऑल्सो मैक्सिमाइज विंडो। और इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोज विंडो। इससे आपका प्रोग्राम क्लोज होगा। ये बगल वाले से क्या होगा? छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये आपका मेन्यू बार कहलाता है। क्या कहलाता है? ये आपको होम मेन्यू है ना, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट मेन्यू, ये आपका क्या कहलाएगा? मेनू बार कहलाएगा स्टूडेंट। और ये जो मेनू बार के बीच में नीचे अगर जो दिया हुआ है इसे हम स्टूडेंट रिबन बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे यहाँ पे? रिबन बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट यहाँ पे? रिबन। रिबन क्या होता है? जब मेनू में क्लिक करने के बाद जो ऑप्शंस खुलते हैं उसी को क्या बोलेंगे यहाँ पे स्टूडेंट? रिबन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिबन। और जो स्केल टाइप में जो बना हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे ना, स्केल टाइप में जो बना हुआ है इसे हम रूलर बार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रूलर बार। ये आपका हॉरिजॉन्टल रूलर बार कहलाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? वर्टिकल रूलर बार कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट यहाँ पे? वर्टिकल रूलर बार। और जो व्हाइट एरिया है जिसे हम क्या बोल सकते हैं? वर्क एरिया बोलेंगे या डॉक्यूमेंट एरिया भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे स्टूडेंट यहाँ पे? डॉक्यूमेंट एरिया। ध्यान समझिएगा यहाँ पे। और ये जो दिख रहा है जैसे हम स्क्रॉलिंग करते हैं ना, ऊपर नीचे करके स्क्रॉल करके, जैसे हम यहाँ पे इसको हटाते हैं, ये स्क्रॉल करते हैं, तो ये स्क्रॉल करने के बाद जो आपका टेक्स्ट अप डाउन होकर दिखाता है, तो ये जो आपको दिख रहा है, ये आप, एक मिनट मैंने बंद कर दिया, ये जो है, तो ये जो आपका कहलाता है ये स्क्रॉल बार कहलाता है ना। ये स्क्रॉल, ऐसे ये वर्टिकल स्क्रॉल बार कहलाया। क्या कहलाया? वर्टिकल स्क्रॉल बार। कोई पूछेगा कि स्क्रॉल बार का काम क्या होता है, तो हिडन एरिया को डिस्प्ले करने के लिए, अनसीन एरिया को दिखाने के लिए। और ज्यादा अगर आप जूम करते हैं, देखिए यहाँ पे प्लस वाला बटन पे क्लिक करते हैं तो ये इधर भी स्क्रॉल बार बन जाता है। तो नीचे जो स्क्रॉल बार बनता है उसे हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बोलते हैं, स्क्रॉल बार बोलेंगे, और ये वर्टिकल स्क्रॉल बार कहलाएगा, है ना। दिखा देते हैं आपको। ये जो है आपका स्टूडेंट ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहलाएगा। हॉरिजॉन्टल है ना, स्क्रॉल बार कहलाएगा। ध्यान से देखना है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो है वर्टिकल स्क्रॉल बार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्टिकल स्क्रॉल बार कहलाएगा, ठीक है। इससे आपको बहुत सारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट, आपको एक स्किल भी मिल जाएगा और किसी भी एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि हम प्रैक्टिकल सेशन को हर चीज को डिटेल से एक्सप्लेन करने वाले हैं। और ये जो है नीचे वाला एरिया, सबसे ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, सबसे नीचे तो टास्क बार होता है, उसके जस्ट नीचे एमएस वर्ड में जो है इसे हम स्टेटस बार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टेटस बार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टेटस बार। स्टेटस बार हमेशा कोई भी एप्लीकेशन के बॉटम में आता है, जो पेज का सारा स्टेटस दिखाता है ना। जैसे अगर हम एग्जांपल के रूप में दिखाएं तो जैसे मान लो कि इसमें हम कुछ लिखते हैं, ठीक है, हम कुछ डमी पैराग्राफ लिखते हैं। ये देखो, अब इसमें हम देखना चाहते हैं कि वर्ड टोटल की संख्या कितनी है, कैरेक्टर कितनी है, कितनी लाइन है। जब हम यहाँ पे स्टेटस बार में यहाँ पे लिखा हो ना एक वर्ड ऑप्शन, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ, तो इस पे अगर आप जाके क्लिक कर देते हैं तो पेज का सारा स्टेटस देखो यहाँ पे दिखा दी, है ना। क्या खुल गया? वर्ड काउंट। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि टोटल कितना वर्ड है, सॉरी पेजेज है, कितना वर्ड है, कितना कैरेक्टर,
विदाउट स्पेस है, कितना कैरेक्टर विथ स्पेस है, कितना पैराग्राफ लिखा हुआ है, कितना लाइन लिखा हुआ, मतलब यू कैन से पेज का सारा स्टेटस स्टूडेंट स्टेटस बार में शो करेगा। अच्छा, इवेंट वर्ड जो काउंट है, वर्ड काउंट का शॉर्टकट की क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट जी करेंगे तो वर्ड काउंट आ जाएगा यहाँ पे। तो ये तो था आपका किस एलिमेंट को क्या बोलते हैं। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देखिए। अब हम लोग समझते हैं प्रैक्टिकल सेशन में। देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड काम होता है। एक चीज को आप ध्यान में नोट कर लो कि एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड काम होता है। किसी भी तरह का अगर डॉक्यूमेंटेशन बनाना हो, कोई अगर पूछता है कि एमएस वर्ड का यूज क्यों करते हैं, या नहीं तो पूछेगा व्हाट इज एमएस वर्ड या व्हाई डू यूज एमएस वर्ड, तो एमएस वर्ड का सिंपल सी फंडा बोलना है ना, एनी काइंड्स ऑफ ऑफिशियल, एनी काइंड्स ऑफ क्रिएट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, यू कैन क्रिएट एनी काइंड्स ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। किसी भी तरह का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने की बात होगा तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को याद किया जाएगा, क्योंकि इसके अलावा मार्केट में इससे बेस्ट सॉफ्टवेयर स्टूडेंट है ही नहीं डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड। गूगल डॉक है लेकिन उतना भी बेहतर नहीं है, एमएस वर्ड से बेहतर नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, हमको अगर एक रिज्यूम बनाना होगा बेहतर ढंग से तब हम इसका यूज करेंगे, और माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स को भी बनाना होगा तो उसी को यूज करें। हालांकि कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम कैनवा जैसे एप्लीकेशन में बना देते हैं, लेकिन इसका ईजी टू इंटरफेस है, बहुत ईजी है स्टूडेंट यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहला नंबर पे होम टैब को यहाँ पे आज समझाते हैं। होम टैब, अगर हम यहाँ पे, जिसे हम होम मेनू भी बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, होम टैब बोलिए, ये आपका मेनू बार बताए थे ना, इसको हम क्या बोलेंगे, मेनू बार। तो हम लोग सबसे पहले नंबर यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं, होम टैब। तो होम टैब में क्या होता है ना, होम टैब में 5 ग्रुप होता है। फर्स्ट ग्रुप का नाम है स्टूडेंट यहाँ पे क्लिप बोर्ड ग्रुप, है ना। दूसरा ग्रुप का नाम है फॉन्ट ग्रुप। क्या नाम है स्टूडेंट, फॉन्ट ग्रुप। तीसरा ग्रुप का नाम है पैराग्राफ ग्रुप। चौथा ग्रुप का नाम है स्टाइल, और पांचवा ग्रुप का नाम क्या है, एडिटिंग। यू कैन से देयर आर 5 ग्रुप इन होम टैब। होम टैब में 5 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं, 5 ग्रुप होते हैं। फर्स्ट ग्रुप में, क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट आता है, कॉपी आता है, पेस्ट आता है और फॉर्मेट पेंटर आता है। ठीक है, फॉन्ट ग्रुप में कई सारे ऑप्शंस आते हैं स्टूडेंट। आप तो सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट, देखिए यहाँ पे हम इसको एमएस वर्ड को खोल लिए हैं, है ना, और यहाँ पे टाइप करते हैं इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, और यहां से क्या करेंगे, इंटर कर देंगे। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करके ब्रैकेट क्लोज करते हैं और इंटर करते हैं, बाय डिफॉल्ट 3 पैराग्राफ लिखा जाता है। सर इसके अलावा भी कुछ है जो ये आया क्या, तो ये डमी पैराग्राफ है। इसके अलावा है, हाँ इसके अलावा है इक्वल टू LOREM ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देंगे, ये देखो आता है। ऐसे कई सारे हैं जो डमी पैराग्राफ लिखने के लिए प्रोवाइड करते हैं। इसका यूज क्या है, तो एज हमें एक ट्यूटर है, एक टीचर है, तो अगर इतना टाइपिंग करते तो काफी ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए हर एक वर्जन में दिया हुआ है। एमएस ऑफिस का कोई वर्जन, चाहे आप ऑफिस का 7 यूज कर रहे हैं, 10 यूज कर रहे हैं, 13 यूज कर रहे हैं, 19 यूज कर रहे हैं, ऑफिस का 21 वर्जन या ऑफिस 365 यूज कर रहे हैं। किसी भी बच्चे अगर कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करते हैं, इस वीडियो को अगर देखते हैं तो प्रैक्टिकल से एकदम क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब यहां पे समझते हैं, सेलेक्ट करते हैं, और देखो कोई भी काम एमएस वर्ड में होम मेनू में काम करने के लिए यू हैव टू सेलेक्ट, पहले सेलेक्ट करना होगा। 100 सेलेक्ट करेंगे और बी वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो आपका बोल्ड हो जाता है, देखिए यहाँ पे, है ना, बोल्ड से थोड़ा सा भड़कदार हो जाता है। अब आई वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इटैलिक, शॉर्टकट की Ctrl+I होता है, ये देखो थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। क्या हो जाता है, अगर हम जूम करके दिखाएं तो आप देखेंगे कि ये आपका टेक्स्ट जो होता है तिरछा हो गया। ये सिंपल है, ठीक है। इसमें बोल्ड भी अप्लाई कर दिए और इटैलिक भी अप्लाई कर दिए। यू वाला ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो नीचे अंडरलाइन आ जाता है। क्या आ जाता है, नीचे अंडरलाइन आ जाता है। यही शॉर्टकट की Ctrl+B से बोल्ड, Ctrl+I से इटैलिक, Ctrl+U से क्या होगा, अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर डबल अंडरलाइन करने की बात होगा तो यहाँ पे डॉट पे क्लिक करेंगे और नीचे वाला पे क्लिक करेंगे, अगर हमको डबल अंडरलाइन करना है तो। अगर हम यहाँ पे अंडरलाइन हटाना तो वहीं पे क्लिक करेंगे तो आपका हट जाएगा। इटैलिक भी हटाना तो उसको क्लिक करेंगे तो हट जाएगा, आना बोल्ड भी हटाना। लेकिन सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करेंगे तभी तो कंप्यूटर को पता चलेगा कहाँ पे क्या करना है। बात समझ में आ रहा है। अब जैसे हम इसको सेकेंड पैराग्राफ को सेलेक्ट किए और यहाँ पे अंडरलाइन में क्लिक किए तो अंडरलाइन आ गया।
सिंगल अंडरलाइन में क्लिक करेंगे तो सिंगल आएगा। ऐसे अंडरलाइन का शॉर्टकट की कंट्रोल यू होता है, कंट्रोल शिफ्ट डी करोगे ना बच्चे तो डबल अंडरलाइन हो जाएगा, समझ में आएगा। फिर कंट्रोल शिफ्ट डी करोगे तो डबल अंडरलाइन हट जाएगा। एक चीज और बता रहे हैं, देखो यहाँ पे जूम करके थोड़ा सा इसको बताना पड़ेगा। जैसे अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं और कंट्रोल के साथ यू जब करते हैं तो कंट्रोल यू करते हैं तो ये अंडरलाइन तो होता, हम चाहते हैं कि ओनली फॉर स्पेस अंडरलाइन ना हो, टेक्स्ट अंडरलाइन हो, लेकिन जहां जहां स्पेस है ना वो अंडरलाइन है। यू कैन से कि अंडरलाइन होना चाहिए लेकिन स्पेस को छोड़कर अंडरलाइन होना चाहिए। ये देखो अंडरलाइन, तो इसका लिए शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू, ओनली टेक्स्ट अंडरलाइन। क्या स्टूडेंट, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू, है ना। देखो यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूं कि जहां जहां स्पेस है वहां ब्लैंक हो गया ऑटोमेटिकली, है ना। अगर हम इसे हटाना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे, अगेन कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू करेंगे तो आपका हट जाएगा। तो आपने क्या सीखा, कैसे हम बोल्ड कर सकते हैं, कैसे इटैलिक कर सकते हैं, कैसे अंडरलाइन कर सकते हैं, कैसे डबल अंडरलाइन कर सकते हैं और कैसे ओनली टेक्स्ट अंडरलाइन करते हैं। ये कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे ये क्या स्ट्राइक थ्रू, है ना। अंडरलाइन से बच्चे नीचे अंडरलाइन आता है, जबकि अगर हम स्ट्राइक थ्रो करते हैं, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं यहाँ पे पेज को, अगर हम स्ट्राइक थ्रो करते हैं, देखो हम एक लाइन को पहले सेलेक्ट किए और इसमें क्लिक करेंगे स्ट्राइक थ्रू यहाँ पे, तो मिडिल में अंडरलाइन आता है। मतलब अगर अंडरलाइन करिएगा तो सबसे नीचे अंडरलाइन है टेक्स्ट के, और स्ट्राइक थ्रू करेंगे तो मिडिल है। इसका जरूरत कब पड़ सकता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे यहाँ पे RS499 और इसको यहाँ पे RS, देखते हो ना कोई भी कोर्स बेचता है तो इस तरीके से लिखा हुआ रहता है। अब इसको सेलेक्ट कर देंगे यहाँ पे, और ये तो इसमें ये डिफाइन होता है कि पहले उसका प्राइस ये था, अब इसका प्राइस फिलहाल के लिए अभी ये है। समझ में आ रहा है कि ना। तो ये स्ट्राइक थ्रू का यूज होता है कट करने के लिए, और इसका मेन मोटो है कि पहला वाला भी नोटिफिकेशन रहे और दूसरा नोटिफिकेशन नया, ताकि अगर मान लो ये हटा देंगे ऊपर वाला तो अगले यूजर को लगेगा कि नहीं ये पहले प्राइस यही था, ऐसे लगता है कि नहीं पहले प्राइस ये था अब इसका प्राइस ये होगा। किसका यूज है, स्ट्राइक थ्रू। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू में अंतर क्या है, तो अंडरलाइन जो होता है वो टेक्स्ट के नीचे होता है अंडरलाइन, और जबकि स्ट्राइक थ्रू होता है मिडिल में होता है। क्लियर है स्टूडेंट, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, इसको समझिएगा। ये देखिए ये है सबस्क्रिप्ट और ये ऊपर वाला क्या है, सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, सबस्क्रिप्ट क्रिएट अ स्मॉल लेटर बिलो, है ना, बिलो द टेक्स्ट बेस लाइन। बेस लाइन बनाने के लिए सबस्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। हाउ, कैसे स्टूडेंट समझते हैं, एक एग्जांपल के, एक केमिस्ट्री का कुछ लिखा के दिखाते हैं। जैसे देखो देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखे हम H2SO4, तो 2 में H में 2 पता है ना, हम लोग पढ़े हैं कि 2 नीचे रहता, SO4 में 4 भी नीचे रहता। तो ये जो 4 और 2 को नीचे करना होगा तो हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा, है ना। इसको सेलेक्ट कर लिए, है ना, इसको सेलेक्ट कर लिया स्टूडेंट, और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट पे थोड़ा सा हम कर्सर को ऐसा करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे ये हो गया। अब उसके बगल में है, इसका नाम क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे इसका नाम है स्टूडेंट यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट, एबव द टेक्स्ट इन स्मॉल लेटर। मतलब जैसे बोल सकते हैं स्क्वायर रूट में, स्क्वायर बनाना होगा। जैसे अगर आपको 10th लिखना है और TH टॉप में लिखना है, तो TH अगर आप चाहते हैं यहाँ पे कि टॉप में लिखें तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सुपरस्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा। TH को रखेंगे और यहाँ पे इसमें जाके क्लिक कर देंगे सुपरस्क्रिप्ट, तो ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। मतलब यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल और देते हैं, इसको आप ऐसा करिए, जैसे ऐसे यहाँ पे क्लिक किया और एंटर किया ना तो वो सेम फॉर्मेट में आ गया, तो उसको पहले हटा लीजिए। जैसे लिखना रहेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अब यहाँ पे अभी तो स्क्वायर नहीं पड़ेगा, a प्लस बी इंटू 2 पड़ जाइए। इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट में क्लिक करिए, फिर 2 को सेलेक्ट करिए, है ना, यहाँ पे, और फिर 2 को सेलेक्ट। कुछ बच्चे का दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर एक बार में क्या हम सेलेक्ट नहीं कर सकते तीनों को? हाँ कर सकते हैं, कंट्रोल होल्ड रखने के बाद आप सेलेक्ट कर दीजिए और एक बार करिएगा तो फिर ऊपर सारा चला जाएगा। तो ये था आपका बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट।
यहां से आप समझते हैं और एक चीजें हैं कि इसको जब हम सेलेक्ट करते हैं यहां से बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट का राइटिंग रहता है कैलिब्री रहता है। कैलिब्री ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि बताइए कि एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली क्या रहता है, या फॉन्ट का फेस क्या रहता है, या फॉन्ट का नाम क्या रहता है। तो कैलिब्री बॉडी रहता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो मोनोटाइप कर्सिव है, चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे मतलब सेलेक्ट करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप। अल्जेरियन है, अल्जेरियन ले सकते हैं। एरियल ब्लैक है, तो बहुत सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे फॉन्ट स्क्रीन। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एफ भी होता है और कंट्रोल शिफ्ट डी भी होता है। यहाँ पे क्या है, फॉन्ट का साइज। जैसे हम यहाँ पे देखो इसमें सेलेक्ट जब करोगे ना, तो एक तो साइज है ग्रुप फॉन्ट के मदद से बढ़ाने के लिए, और ये श्रिंक फॉन्ट। कई कई जगह पे ग्रुप फॉन्ट को इंक्रीज फॉन्ट भी बोला गया है और श्रिंक फॉन्ट को डिक्रीज फॉन्ट भी बोला गया है दूसरे वर्जन में। तो यहाँ पे साइज को बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पे देखो है ना, और यहाँ से साइज को क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं खुद से साइज, मतलब हम चाहते हैं जैसे यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे 11 है, 12 है, 14 है, 16 है, 9 18 है, और 18 20 है, 22 है, 24 है। इस तरीके से हम चाहते हैं 21 को करना है, 21 का साइज करना है। तो यहाँ पे 21 नहीं रहेगा, तो आप 21 टाइप करके इंटर कर दीजिए, ये देखिए आपका हो जाएगा। तो आपने क्या सीखा स्टूडेंट कि कैसे हम लोग फॉन्ट का है ना साइज भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रो फॉन्ट, यहाँ पे श्रिंक फॉन्ट। अब एक चीज समझो, यहाँ पे अगर हम फॉन्ट को कीबोर्ड की मदद से बड़ा करना चाहते हैं साइज को, तो सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन करेंगे तो साइज बड़ा हो जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन करेंगे तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन करेंगे तो साइज बड़ा होगा, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन करेंगे तो आपका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तो स्टूडेंट? चलिए अब एक बगल में एक ऑप्शन है चेंज केस। चेंज केस यहाँ पे जब कर्सर रखोगे तो यहाँ पे दिखाएगा चेंज केस। चेंज केस जो होता है 5 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है स्टूडेंट, पहले जूम करके मैं दिखा देता हूँ। ये देखो पहला नंबर पे जो दिख रहा है ये आपका सेंटेंस केस है। सेंटेंस केस से क्या होता है, हर एक सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। क्या होता है, कैपिटल। और यहाँ पे लोअर केस होता है तो ये सारा लेटर क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। क्या स्टूडेंट होगा, सारा लेटर स्मॉल हो जाएगा। अपर केस से सारा लेटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। अपर केस करेंगे तो सारा लेटर कैपिटल में हो जाएगा। और कैपिटल ईच वर्ड, प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर बड़ा। जैसे यहाँ पे ऑन लिखा हुआ है स्टूडेंट, तो ऑन में ओ बड़ा होना चाहिए, टीएचई में टी बड़ा होना चाहिए, इंसर्ट में आई बड़ा होना चाहिए, टैब में टी बड़ा होना। तो इसको बोलते हैं कैपिटल ईच वर्ड। मतलब नाम ये प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। टोगल केस, टोगल केस का काम क्या होता है, छोटा पहले लिखिएगा सेंटेंस को और उसके बाद धीरे बड़ा करेगा। मतलब समझिएगा कि स्टार्टिंग का लेटर छोटा हो जाता है। जैसे कैपिटल ईच वर्ड में क्या होता है, कैपिटल ईच वर्ड में क्या होता है, बड़ा होता है ना। कैपिटल ईच वर्ड प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर, इसमें प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होगा, टोगल केस में छोटा होगा। ज्यादातर केस में देखो यहाँ पे सेलेक्ट करिए आप, यहाँ पे फायदा क्या है ना कि इसमें जाइए और यहाँ पे अपर कर दिए तो सारा लेटर बड़ा हो जाएगा। और इसी में गए और यहाँ पे सेंटेंस केस करेंगे तो हर एक सेंटेंस का फर्स्ट लेटर बड़ा होगा। अगर हम इसमें जाते हैं, इसमें क्लिक करके है ना अपर केस या कैपिटल ईच वर्ड, तो प्रत्येक वर्ड का, प्रत्येक वर्ड मतलब ऑन में देखो यहाँ पे ओ बड़ा है, डी में टी बड़ा हुआ, इंसर्ट में आई बड़ा है, टैब में टी बड़ा हुआ, द में टी बड़ा हुआ, गैलरी में ये बड़ा हुआ। आप समझ पा रहे हैं, यस नो? तो ये हो गया चेंज केस। चेंज केस कितने टाइप्स का होता है, 5। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल ईच वर्ड एंड टोगल केस स्टूडेंट। अब यहाँ पे इसके बगल में है ना टेक्स्ट इफेक्ट। हो सकता है किसी कंप्यूटर में टेक्स्ट टाइपोग्राफी भी ऑप्शन दिया, जिसमें क्लिक करेंगे यहाँ से राइटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये प्री डिफाइंड डिजाइन है, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इसको हम थोड़ा सा बैक ही कर देते हैं, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल। हाँ आप देखिए ये क्या, हाईलाइट कलर। हाईलाइट क्या, जैसे मान लो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, पढ़ाई करते हैं, इसमें जाकर ये देखिए हाईलाइट कर, जैसे मान लीजिए वाला हाईलाइट करना, सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम हाईलाइट ऑप्शंस का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट इसके बगल में है जिसका नाम है फॉन्ट कलर। फॉन्ट का मतलब क्या हुआ, लिखा हुआ राइटिंग का कलर। अगर इसको हाईलाइट को हटाना भी होगा ना तो सेलेक्ट करिएगा आप और यहाँ पे हाईलाइट में जाइएगा, नो कलर कर देंगे तो आपका हट गया। यहाँ पे क्या बोला है, फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर क्या होता है, लिखा हुआ राइटिंग को कंप्यूटर के लैंग्वेज में फॉन्ट बोला जाता है। जैसे यहाँ पे
सेलेक्ट करिए आप, ये देखिए आप इसमें जाके क्लिक किए, रेड देंगे तो ये रेड हो गया, टेक्स्ट रेड हुआ, बैकग्राउंड नहीं। इससे क्या होता है, बैकग्राउंड रेड होता है बगल वाला टेक्स्ट हाईलाइट का, और टेक्स्ट नहीं। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो सबका एक स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। तो ये ग्रुप आपको आई होप समझा पाए होंगे और आप बेहतर है समझ पाए होंगे। अगर नहीं आया तो प्लीज वीडियो को रिवर्स करके देखिए, आपके पास चैनल पे पड़ा हुआ है, और साथ ही साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं करिए और आप सीखने पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना स्टूडेंट। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।